तो चलिए हेलो मित्र, कल पढ़ा दिए थे हम समतल दर्पण के बारे में। कुछ पढ़ाए थे हो समतल दर्पण के बारे में पढ़ा दिए। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में बता थे। कल ही बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम समतल दर्पण पढ़ा दिए हैं। आप लेक्चर बाय लेक्चर दिखाइए, 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर। इससे पहले 4 तक लेक्चर डाल दिए। चारों लेक्चर देख कर तब ये देखिएगा ना, तब और मजा आएगा। समझ में आया? समझने के लिए सब समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले जो देख लीजिएगा ना तो और थोड़ा समझ में ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए कल हम थोड़ा समतल दर्पण के बारे में बताते हो। समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोची कर लेते हैं, समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। चलिए कोची देखिए, तो एक समतल दर्पण है, एक कोची है वो समतल दर्पण है। कोची है समतल दर्पण है। समतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा है? समतल दर्पण के सामने। प्रतिबिंब कहाँ बनता है समतल दर्पण के? हो पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है समतल दर्पण के? पीछे बनता है। अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण के सामने एक्स की चाल से आ रहा है, कैसे आ रहा है? एक्स की चाल से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब में होता है कि उसका चाल कितना होता है? 2x की चाल से आता है। कैसा आता है प्रतीत हो? उसका प्रतिबिंब में देखिएगा तो लगेगा आपको कि वो दोगुने चाल से आ रहा है। कितना चाल से आ रहा है? दोगुने चाल से। जैसे कि आप जिम वगैरह में जाते हैं ना, नहीं देखते सीबीएसई बोर्ड लगा जाता है जिम वगैरह करने दौड़ने, तो उसमें दौड़ता है ना, जिसका सामने कौन दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है। वो दौड़ता है तो एक्स की चाल से, लेकिन उसको प्रतीत होता है कि 2x की चाल से वो दौड़ता हुआ आ रहा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति एक्स की चाल से, कुछ हो एक्स की चाल से दर्पण की ओर आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब में प्रतीत होता है कि 2x की चाल से आ रहा है। किसकी चाल से आ रहा है? 2x की चाल से, यानी कि दुगना चाल से। सीधा जानिए 2x x नहीं जानिए। वो अगर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 5 की स्पीड से दौड़ता है, कितना की स्पीड दौड़ता है वो? 5 की। मान लीजिए रोटरी लगा वाला है, जैसे दौड़ने वाला ट्रैक बनाया जाता है ना, इस पे दौड़ है कोई व्यक्ति, इस पे कोई व्यक्ति है जो दौड़ रहा है। कुछ कर रहा है? दौड़ रहा है। कुछ कर रहा है? वो दौड़ रहा है। इसका चाल मान चलिए 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ढेर हो जाएगा ना हो। हाँ तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर नहीं जाएगा जी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है वो? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका जो प्रतिबिंब में देखिएगा वो चाल दिखाएगा कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना चाल दिखाएगा वो? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दिखाएगा। जैसे कि आप जाइएगा जिम वगैरह में तो दर्पण जो दौड़ने वाला ट्रैक रहता है और सामने देखिएगा दर्पण लगा रहता है। और दर्पण में जानते कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण लगा रहता है। इसीलिए वो लगाता है ना कि आपको महसूस हो के, तब ना लोभ नहीं होगा तब तक आप जेबी नहीं कीजिएगा। अगर आप नहीं महसूस कीजिएगा कि हम ही जितना स्पीड से दौड़ते हैं उतना ही स्पीड से उसमें ही दौड़ेंगे, तो आप कहाँ लेके जाइएगा? लेकिन उसमें जाइएगा ना, जैसे पता चलेगा ना आपको कि दोगुना चाल से, कितना चाल से हो? दोगुना चाल से आ रहा है। इसीलिए जिम वगैरह में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? समतल दर्पण लगाया जाता है। कुछ लगाया जाता है? समतल दर्पण लगाया जाता है। कोई दिक्कत? आज हम मेन फोकस किसके बारे में करेंगे? हो गोलीय दर्पण के बारे में। पता गोलीय दर्पण कुछ हो, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कुछ हो, गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए कोई वृत्त है, कुछ है वृत्त है, वृत्त है। इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। कुछ कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कुछ कहते हैं वो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। कुछ कहते हैं प्रधान अक्ष, अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। कुछ कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये पूरा लाइन को हम कुछ कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं हम। कुछ कहते हैं मिटा देते हैं। एक कुछ होता है ध्रुव होता है। कुछ होता है ध्रुव, ध्रुव कुछ कहते हैं ध्रुव। इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। कुछ कहते हैं पोल। ध्रुव यानी कि इंग्लिश में कुछ कहते हैं फोकस, पोल कहते हैं। कुछ कहते हैं पोल। एक होता है फोकस, कुछ होता है फोकस। ये होता है वक्रता केंद्र होता है। कुछ होता है वक्रता केंद्र होता है। कुछ होता है वक्रता केंद्र होता है। कुछ होता है वक्रता केंद्र। इसको इंग्लिश में कर्वेचर कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम इंग्लिश में कर्वेचर कहते हैं, यानी कि इसे सी से नोट करते हैं। कुछ इसे नोट करते हैं सी से। ये कुछ है गोलीय दर्पण, कुछ है गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण की ये ध्रुव होता है। कुछ होता है ध्रुव होता है। ये कुछ होता है फोकस होता है। ये कुछ होता है कर्वेचर होता है। कुछ होता है
कर्वेचर होता है। कुछ कहता है कर्वेचर, यानी कि इंग्लिश में इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। कुछ कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कुछ कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कुछ कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम कुछ कहेंगे वक्रता त्रिज्या। पहले गोलीय दर्पण के बारे में लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, चलिए हमारे साथ लिख लीजिए। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। कुछ होता है भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं वो गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह कुछ हो, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे कुछ कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कुछ कहते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है। कुछ कहते हैं गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। कुछ होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे कुछ कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, चलिए बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए गोलीय दर्पण में दो दर्पण बनता है, जैसे इसको बाहर से पेंट कर देंगे। कुछ कर देंगे हो, कभी भी गोलीय दर्पण चाहे दर्पण को दायां साइड से पेंट किया जाता है। पिछले समतल दर्पण जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि दर्पण को किस साइड पेंट किया जाता है, दायां साइड। अगर इस दर्पण को हम इस साइड से पेंट करते हैं, कुछ दायां साइड से पेंट करते हैं। चलिए इसमें अगर दायां साइड से पेंट कर देंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। कुछ अवतल दर्पण, इसको भी दायां साइड से पेंट कर देते हैं। बोले थे ना कि हर बार दर्पण को किस साइड से पेंट करेंगे हो, हमेशा दर्पण को हम दायां साइड से पेंट करते हैं। किस साइड से पेंट करते हैं, दायां साइड से पेंट करते हैं। अगर हम इसको पेंट कर दिए, अब थोड़ा सा इसको मिटा देगा, देखिए इसको अगर मिटा दीजिएगा, चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, कुछ दिक्कत, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए मिटा देते हैं। चलिए देखिए तो यहाँ से भी एगो बन जाएगा, एक कुछ होगा कर्वेचर हो जाएगा, एक कुछ हो जाएगा फोकस हो जाएगा, एक कुछ हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा। दोनों साइड कुछ होता है ध्रुव, इधर भी ध्रुव होता है, इधर भी कुछ होता है ध्रुव होता है। तो देखिए तो ये कौन सा उत्तल दर्पण बन गया, ये कुछ बन गया हो उत्तल। अगर किसी दर्पण कोई दर्पण को अगर अंदर से पेंट किया जाए, कुछ हो अंदर की ओर पेंट किया जाए, और कुछ होता है बाहर की ओर उभरा हो, कुछ हो बाहर की ओर उभरा हो, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। कुछ हो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के चिन्ह के ये तो दोनों में हर जिसका दर्पण लीजिए, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, हर साइड पेंट किस साइड किया जाता है, दायां साइड किया जाता है। किस साइड किया जाता है, दायां साइड। देखिए तो दर्पण किस साइड पेंट किया गया है, दायां साइड किया गया है। अगर दर्पण धांसा हो, कुछ हो धांसा, उसे कुछ कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। थोड़ा चलिए देख लीजिए, पॉइंट बना बना के लिख लीजिए। अगर दर्पण अंदर की ओर धांसा हो, कुछ हो अंदर की ओर धांसा हो, उसे कुछ कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं हो अवतल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं
अवतल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। अगर दर्पण अंदर की ओर धंसा कुछ हो, अगर दर्पण अंदर की ओर धंसा है, कुछ हो अंदर की ओर धंसा, उसे कुछ कहेंगे अवतल दर्पण कहेंगे। कुछ कहेंगे अवतल दर्पण। और कलाई बाहर साइड किया हो, कुछ क्या हो कलाई बाहर साइड किया, उसे कुछ कहेंगे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अब उत्तल दर्पण, अगर दर्पण बाहर की ओर कुछ होता है उभरा होता है, अगर दर्पण, एक और पॉइंट बना के लिख लीजिए, अगर दर्पण बाहर की ओर उभरा हो, कुछ हो उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं वो उत्तल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर दर्पण बाहर की ओर कुछ हो, बाहर की ओर उभरा हो, कुछ हो बाहर की ओर उभरा हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर दर्पण अंदर की ओर धंसा, कुछ हो अंदर की ओर धंसा है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर, ऐसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कुछ कहेंगे इसको कॉनकेव, इसको कहेंगे कॉनकेव, इसको कॉनकेव, इसको कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत? तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए, थोड़ा सा और पॉइंट बना के लिख लीजिए। अभी बताते इसको कुछ कहते हैं ध्रुव, यानी कि पोल कहते हैं। कुछ कहते हैं पोल कहते हैं। इसे कुछ कहते हैं वो कर्ता केंद्र, यानी इंग्लिश में कुछ कहेंगे कर्वेचर। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ में आया? इसको अवतल दर्पण को पहले उत्तल दर्पण को पहले मिटा देते हैं। पहले हमको मेन फोकस क्वेश्चन पकड़ना है अवतल दर्पण पर। किस दर्पण पर हो? अवतल दर्पण पर। जब हम अवतल दर्पण के बारे में पूरा पढ़ा देंगे, इसे किस दर्पण कहेंगे? इस अवतल दर्पण कहते हैं। कुछ कहते हैं अवतल दर्पण। कुछ हो अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कुछ हो अवतल दर्पण, कुछ कहेंगे अवतल दर्पण। गजब हो गया यार। अवतल दर्पण, कौन दर्पण हो? अवतल दर्पण। जब हम अवतल दर्पण के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, तब हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत? तो आप अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अवतल दर्पण के चिन्ह का मेन कारण है कि अंदर की ओर धंसा होता है। किसकी ओर धंसा होता है? अंदर की ओर धंसा होता है। या बाहर से पेंट किया जाता है। किसका किया जाता है? बाहर से पेंट किया जाता है। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए, तो अवतल दर्पण में क्या होता है? एक कुछ होता है पोल होता है। पोल यानी कि ध्रुव, कुछ हो ध्रुव। ये कुछ फोकस है, ये कुछ वक्रता केंद्र, यानी कि इसको इंग्लिश में हम कर्वेचर कहते हैं। कुछ कहते हैं कर्वेचर। ये चलते हम इसको सी से डिनोट करते हैं। कोई से डिनोट करते हो? सी से। कोई दिक्कत? तो हम बोलेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को करते हो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कुछ कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कुछ कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कुछ कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा हम। वक्रता केंद्र, कुछ हो वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव, कुछ हो ध्रुव के बीच की दूरी को कुछ कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कुछ हो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कुछ कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कुछ कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, कुछ हो ये कुछ है वक्रता केंद्र है, ये कुछ है ध्रुव है, कुछ है ध्रुव है। ये कुछ है वक्रता केंद्र है, ये कुछ है ध्रुव है। इसको हम पोल कहते हैं। कुछ कहते हैं पोल कहते हैं। इसे हम कर्वेचर कहते हैं। कुछ कहते हैं कर्वेचर कहते हैं। तो हम बोलेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कुछ कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहेंगे, कुछ हो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कुछ कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? यहां तक किसी को दिक्कत है तो चलिए बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? आगे चलिए बोलते हैं। अब आपको दिख रहा है ये कुछ ये फोकस है, इसे कुछ कहते हैं फोकस। तो हम कहेंगे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कुछ कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी के यहां से यहां, जब यहां से यहां की दूरिया को कुछ कह रहे थे वक्रता त्रिज्या कह रहे थे। कुछ कह रहे थे वक्रता त्रिज्या कह रहे थे। तो हम यहां से यहां के बीच की दूरी कुछ कहेंगे फोकस दूरी नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लिखिए तो हमारे साथ, पॉइंट बना के लिख लीजिए। तो ध्रुव, ध्रुव कौन सी हो?
ध्रुव पोल यानी पी लिख देते हैं, ध्रुव पी तथा फोकस कुछ हो फोकस एफ के बीच के दूरी को कुछ हो बीच के दूरी को कुछ कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, कुछ कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, कुछ कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, कुछ कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत है? ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, कुछ कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कुछ कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, कुछ कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत है? फोकस दूरी कहते हैं, कुछ कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। अगर दर्पण बाहर की ओर धंसा है, कुछ दर्पण कुछ होता है, अगर दर्पण अंदर की ओर धंसा हो उसे हम कुछ कहेंगे हो अवतल दर्पण कहेंगे, कुछ कहेंगे अवतल दर्पण। अगर दर्पण बाहर की ओर उभरा हो, कुछ होता है बाहर की ओर उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, कुछ कहते हैं उत्तल दर्पण। ये चिन्हने का तरीका है कि किसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, किसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। कोई दिक्कत? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे कौन से कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको मिटाएंगे। और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, 6,500 जाता है, आना तो छाप लीजिए। कोई दिक्कत? छापना है तो छाप लीजिए, ना तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम तो बोलते हैं कॉपी कलम ले लीजिए, लगले इसको उतारते चलिए, समझ में आए। अगर जहां पर दिक्कत हो तो वहां वीडियो को रोक दीजिए और उसको उतार लीजिए, उसके बाद आएगा चलिए। कोई दिक्कत? मिटा दें, चलिए। चलिए चलिए, ये कौन दर्पण बता रहे थे? अवतल दर्पण। कुछ हो अवतल दर्पण, कुछ बता रहे थे। अवतल दर्पण में किस साइड कलर किया जाता है? दायां साइड। किस साइड हो? दायां साइड कलर किया जाता है। किस साइड किया जाता है? दायां साइड। ये चलिए, ये है, ये कुछ कहेंगे ध्रुव, ये कुछ कहेंगे ध्रुव यानी कि पोल। ये कुछ है फोकस है, ये कुछ है कर्वेचर है, कुछ है कर्वेचर है। अगर ये दर्पण है, दर्पण में जब भी कोई वस्तु रखा जाता है, जब समतल दर्पण पढ़ा रहे तो उस टाइम भी बोले थे कि दर्पण में वस्तु हमेशा किस साइड रहता है? बाएं साइड रहता है। किस साइड रहता है? बाएं साइड रहता है। और प्रतिबिंब दर्पण में वस्तु किस साइड रखता है? बाएं साइड। हाँ, बाएं साइड रहता है। और कलई की साइड किया जाता है? दाएं साइड। किस साइड हो? दाएं साइड। कलई की साइड किया जाता है? दाएं साइड। अगर कोई चीज बाएं साइड है तो कुछ होगा निगेटिव होगा, कुछ होगा हो निगेटिव होगा। अगर कोई वस्तु बाएं साइड कुछ हो, बाएं साइड की वस्तु कुछ होता है निगेटिव होता है, कुछ होता है ऋणात्मक होता है, कुछ होता है हो ऋणात्मक होता है, कुछ होता है ऋणात्मक होता है। और दाएं साइड का कुछ हो, दाएं साइड अगर रहेगा तो वो कुछ होता है धनात्मक होता है, कुछ होता है धनात्मक होता है, कुछ होता है धनात्मक होता है, कुछ होता है धनात्मक होता है। तो जानते हैं अगर कोई अवतल दर्पण में कोई वस्तु वस्तु तो रखने के यही तरीका है। अब मान लीजिए कि कोई दर्पण है तो दर्पण के आप पीछे से नहीं ना जाकर देखिएगा जी, दर्पण के सामने ही से ना देखिएगा। दर्पण पीछे से कलई किया रहता है। अरे घर में आईना देखे हैं? आईना थोथुर दिखा जाता है, ये वाला थोथुर उस आईने के में देखा जाता है। जाके घर में आईना को देखिएगा, पीछे से कुछ क्या रहता है? पेंट कर रहता है, कुछ रहता है पेंट कर रहता है। और जब भी अपना थुथुर देखते हैं ना ये वाला, तो दर्पण के सामने खार होकर देखते हैं। समझ में आया? तो ये दर्पण को किस साइड से कलर किया गया है? दाएं साइड से। अब जब भी वस्तु रखेंगे तो इसका आगे ही रखेंगे। अरे वस्तु तो इसका आगे ना रखेंगे हम। तो इसमें बाएं साइड के वस्तु कुछ होता है, इसको बाएं साइड होगा, इसको दाएं साइड होगा। तो इधर कुछ होगा, फोकस भी कुछ होगा, ऋणात्मक होगा। क्या देखिए तो इधर कुछ फोकस है तो फोकस कुछ होगा ऋणात्मक होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, कुछ होता है फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। वस्तु को दूरी कहा जाता है? ऋणात्मक होता है, कुछ होता है वस्तु को दूरी ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब थोड़ा सा गोलीय दर्पण नेक्स्ट टॉपिक कुछ है।
चलिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कुछ हो, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी ए के बीच संबंध लिखे। कुछ लिखा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कुछ हो, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी कुछ हो, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ के बीच संबंध लिखे ला कह रहा है। कुछ ही कह रहा है संबंध लिखें। एगो क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत लिखें। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन है वो गोलीय दर्पण, कुछ है गोल नहीं पड़ा है ना, हो बड़ा फेरा है। कह रहा है ना कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कुछ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के बीच संबंध लिखने के लिए कुछ कह रहा है, संबंध लिखने के लिए कह रहा था। चलिए आइए हम लिख लेते हैं संबंध, इसके बारे में थोड़ा सा। एक क्वेश्चन था, ये छूट रहा था, काहे छोड़ दीजिएगा इसको। चलिए ये अंडा जैसन काहे पढ़ा जा रहा है जी। चलिए एक कोची है गोलीय दर्पण, कोची है गोल है, एक कोची है सेंटर है, कोची है सेंटर है। यहाँ से ले लीजिए इसे कोची कहेंगे पोल यानी कि ध्रुव कहेंगे, इसे कोची कहेंगे फोकस कहेंगे, कोची कहेंगे फोकस, ऐसे कोची कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे, कोची कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे, कोची कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे, कोची कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। कोई दिक्कत? तो अभी तो हम बताएं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कोची कहेंगे हो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कोची कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कोची कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभी बताएं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं ना जी, अभी बताए हैं ना कि ध्रुव वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कोची कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को हम फोकस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को कोची कहेंगे फोकस कहेंगे। चलिए हमारे साथ लिखिए तो, चलिए वक्रता त्रिज्या आर के आधी दूरी को कोची कहते हैं फोकस कहते हैं, कोची कहते हैं फोकस। वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस कहते हैं, कोची कहते हैं फोकस कहते हैं, कोची कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, कोची कहते हैं फोकस दूरी एफ कहते हैं, कोची कहते हैं एफ कहते हैं, कोची कहते हैं एफ कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को हम कोची कहते हैं त्रिज्या आर के आधी दूरी कोची हो, वक्रता त्रिज्या आर के आधी दूरी को हम फोकस दूरी एफ कहते हैं, कोची कहते हैं फोकस दूरी एफ कहते हैं। यानी कि फोकस एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या कोची हो, वक्रता त्रिज्या बाई 2 कोची हो, वक्रता त्रिज्या बाई 2। यानी कि फोकस दूरी क्या होता है वक्रता त्रिज्या का आधी होता है, वक्रता त्रिज्या के कुछ होता है आधी होता है, कुछ होता है फोकस दूरी। तो हम फोकस दूरी बराबर लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या बाई आधा। यानी कि फोकस दूरी, फोकस इधर हो गया, इसको बराबर करने के लिए वक्रता त्रिज्या कुछ ही कर देंगे, आधा कर देंगे। नहीं समझ में आया? हम कहते हैं कि वक्रता त्रिज्या कोची कहते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कोची कहते हैं हम, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कोची कहते हैं वक्रता त्रिज्या करते हैं। फोकस दूरी क्या होता है वक्रता त्रिज्या का आधी होता है, कुछ होता है आधी होता है। तो हम तो फोकस लिख दिए और यहाँ पूरा वक्रता त्रिज्या लिख दिए थे, तो 2 से भाग दे दिए तो आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इहो बराबर फोकस दूरी भी बराबर वक्रता त्रिज्या के बराबर। यानी कि एफ बराबर कुछ हो जाएगा, एफ बराबर कुछ हो जाएगा हो आर बाई 2। एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बाई 2। कोई दिक्कत? एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बाई
2। गोलीय दर्पण वक्रता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f के बीच संबंध लिखने के लिए था। कुछ लिखने के लिए था संबंध। तो वक्रता त्रिज्या r के आधी दूरी को कुछ हो वक्रता त्रिज्या r के आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कुछ कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात फोकस एफ बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2 होता है। कुछ होता है यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कुछ होता है आधी होता है। यहाँ तो हम अभी लिखे ना फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कुछ होता है आधी होता है, यानी कि एफ बराबर r/2। यहाँ तो साफ फिगर में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसको मिटा दें। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एफ यानी फोकस होता है, आर यानी वक्रता त्रिज्या होता है। कुछ होता है वक्रता त्रिज्या होता है। अब थोड़ा सा हम इस पे न्यूमेरिकल कराते हैं। कुछ कराते हैं न्यूमेरिकल। यदि किसी गोलीय दर्पण की यदि कोई गोलीय दर्पण की किसी गोलीय दर्पण की किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कुछ हो फोकस दूरी कितना हो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कुछ हो 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या निकालें। कुछ करे हो निकालें कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कुछ हो 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या निकालें। कुछ निकालना कह रहा है वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ कह रहा है वक्रता त्रिज्या निकालें। कुछ करें वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ निकालने के लिए बोल रहा है वक्रता त्रिज्या, यानी कि एफ बराबर कितना दे दिया है हो। चलिए सोल्व कर देते हैं। कुछ करते पहले ये न्यूमेरिकल पूछता है, ऐसी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, उसी में ऑब्जेक्टिव में है यानी कि 1 नंबर। तो एफ बराबर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। कुछ दे दिया है 10 सेंटीमीटर हमको दे दिया। आर बराबर कुछ कर दिया है पूछ दिया। कुछ कर दिया है आर बराबर है ये कि वक्रता त्रिज्या हमसे कुछ ही कर रहा है पूछ रहा है, यानी कि फोकस दूरी लिख देते हैं भाई आप लोग। फोकस दूरी कुछ हो फोकस दूरी कुछ दे दिया है कुछ दे दिया है फोकस दूरी दे दिया है और वक्रता त्रिज्या कुछ कर रहा है पूछ रहा है। कुछ पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। कुछ कर रहा है वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। हम बता दिए हैं कि वह फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2 होता है, यानी कि एफ बराबर r/2 होता है। कुछ होता है एफ बराबर r/2। यही आर तो पूछ रहा है, ये आर पूछ रहा है। कुछ कर रहा हो ये आर पूछ रहा है। अब फोकस दूरी देखिए तो 10 सेंटीमीटर दिले कितना दिले है 10 सेंटीमीटर। r/2 लिख सकते हैं। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। कुछ कर देंगे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 10 दूनी की 20 सेंटीमीटर, यानी कि आर इसको आर एफ पार्टी पलट दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कौची हो 20 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वक्रता फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया था और उसका वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था। कुछ पूछ रहा था वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था, यानी कि आर पूछ रहा था। आर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो कहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। कुछ देते हैं एक और क्वेश्चन दे देते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण की लिखते चलिएगा मेरे साथ। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कुछ हो वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिले कितना दिले हो 15 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी
फोकस दूरी निकालें। कुछ कह रहा है फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ कह रहा हो फोकस, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी निकालें। कुछ करे फोकस दूरी, ये निकाल के ऑप्शन में थी, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए तो जल्दी लोग आप लोग ये बना लेना है। एक क्वेश्चन हम आपको पहले HW दे देते हैं। कुछ कर देते हैं HW में, इसको घर से बना कर लाना है। आप मैसेज कीजिएगा लोग, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी निकाले। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए तो, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दले, कता दले हो 30 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या निकालें। कुछ ही करना है, हो वक्रता त्रिज्या निकालें। चलिए ये दो क्वेश्चन होमवर्क में है, आप लोग बनाइएगा, इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। कुछ कीजिएगा मैसेज कीजिएगा, तब हम इसको कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसको कुछ कर देंगे, सोल्व कर देंगे। कोई दिक्कत? जो ये वीडियो देख रहा है लेक्चर नंबर 4, कुछ हो लेक्चर नंबर 4 ना है, कौन है 4 ना है कि लेक्चर नंबर क्या है 5 है। लेक्चर नंबर जो 5 देख रहा है, नेक्स्ट जब लेक्चर नंबर 6 बनाएंगे उसमें हम इसको कुछ करेंगे, इसका आंसर हम बना देंगे। अब पहले आप लोग बना के इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक ना। कैसा आपको लग रहा है उसका फीडबैक मैसेज में आप लोग करवे नहीं करते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हाँ सर अच्छा टॉपिक लग रहा है, उसके बारे में आप लोग कोचिंग कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आज भर यहीं तक रहने देते हैं, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग थोड़ा ग्रुप वगैरह में, गांव वगैरह का जो ग्रुप होगा ना, अगल बगल को जोड़ दीजिएगा अथवा शेयर कर दीजिएगा। हर ग्रुप में, हर फेसबुक व्हाट्सअप जो भी होगा, जहां तक मतलब बने आप लोग से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज तक यहीं समाप्त।